तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला सिलेंडर का आज देखने वाले हैं। सिलेंडर कैसा दिखता है आप लोग को यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, और साथ ही हमारे हाथ में एक मार्कर है। आप देख सकते हैं कि ये भी एक सिलेंडर का टाइप है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या है, इसमें एक कर्व टाइप है और ऊपर नीचे भी अलग एरिया है। देखिए यहाँ पे ये भी एक सिलेंडर टाइप है। यहाँ देखिए ये कर्व है चारों तरफ से, इसके नीचे में एक एरिया है और ऊपर में एक एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेंडर में एक 3 फेस आप कह सकते हैं। एक इसका कर्व्ड फेस होता है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग टॉप कह सकते हैं, नीचे वाले को बॉटम। और इसका अलग ये सर्कल टाइप में होता है, देख सकते हैं आप लोग, ये सर्कुलर पार्ट है। तो इसका सरकमफ्रेंस भी होगा और एरिया भी होगा अलग। साथ ही ऊपर वाले का भी अलग सरकमफ्रेंस और एरिया होता है। और जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका हम लोग अलग फार्मूले से एरिया निकालते हैं, जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही सब फार्मूला इस पर देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं आपके। तो सबसे पहला फार्मूला देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो बेस ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बताया अभी कि ये देखिए ये एक मार्कर है या एक सिलेंडर मान लीजिए आप इसको। तो इसका बेस अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा है तो इसका बेस क्या होगा, जो इसके नीचे वाला पार्ट है, तो ये इसका बेस है। तो ये किस टाइप का है, सर्कुलर है। तो मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर पार्ट होता है। तो सर्कुलर एरिया का सरकमफ्रेंस आपको पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो इसका भी 2πr होगा। इसका कोई अलग फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि जो भी सर्कल होगा उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr होगा। साथ ही यूनिट का मतलब है कि जिस भी यूनिट में आपका रेडियस है, बस आपको वो यूनिट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 और पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ही, और पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, नहीं तो 3.14, तो वो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए आर जिस भी यूनिट में दिया होगा आप वो यूनिट यहाँ लिख सकते हैं, या वही यूनिट आप लिखेंगे, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। साथ ही एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, पहले आपने सरकमफ्रेंस निकाला। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ये भी पहले बताया मैंने आपको कि जो भी बेस होता है इसका वो सर्कुलर पार्ट होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो आप πr² ले लेंगे, πr² निकालेंगे, आपको एरिया मिल जाएगा सिलेंडर के बेस का। ये देखिए यहाँ पे बेस आपको इस डायग्राम में ये है, और ये ऊपर का पार्ट है। तो आप नीचे वाले को बेस कहेंगे, ऊपर वाले को आप टॉप या सीलिंग कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr², साथ ही यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे भी सेम, आर जिस यूनिट में होगा उसका यूनिट स्क्वायर आप लिखेंगे। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। थर्ड फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया। ये दोनों ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम सरफेस एरिया में आपको इसी पे क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, मैंने आपको बताया इसमें 3 फेस हुए, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर और नीचे दोनों किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म है। ये सर्कल है, और साइड में जो है वो एक कर्व्ड पार्ट है। तो जो भी कर्व्ड पार्ट का एरिया होता है वो कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलता है सिलेंडर का। तो देखिए ये जो ऊपर और नीचे अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो भी कर्व्ड एरिया है इसका वो किस फार्मूले से निकलेगा, 2πrh से निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप ये नहीं कह सकते कि रेडियस जिस यूनिट में आप वो यूनिट लिख के स्क्वायर लगा दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों का बात हो रहा है। सिलेंडर का हाइट क्या होता है, देखिए नीचे वाले सर्कल का जो टिप पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। वहाँ से ऊपर वाले सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, उस दोनों को जो मिलाएंगे तो जो भी लाइन का वो लेंथ आएगा वही हाइट होता है, ठीक है, सिलेंडर का। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं सेंटर और सेंटर को मिलाया गया है। मान लीजिए ये O है इसका सेंटर, और इसका सेंटर O' है। तो दोनों को मिलाया गया है, जो लाइन इसको मिलाएगा वही इसका हाइट होता है। तो 2πrh इसका फॉर्मूला होता है, और ये भी यूनिट स्क्वायर में होता है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक एरिया का टाइप है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सरफेस एरिया, और एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, ये देखिए इस फॉर्मूला का थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे 2πrh + r है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2πrh + 2πr²। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसको तो, ठीक है। अब आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए ये 2πrh क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको पता है, पहले भी अगर आपने फार्मूला की वीडियो देखे हैं तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व्ड पार्ट का सम, साथ ही सीलिंग और बॉटम, जैसे हम लोग क्यूब में बात कर रहे थे या क्यूबॉइड में, उसी तरह यहाँ पे सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर में कितने एरिया आपको दिख रहे हैं, एक कर्व्ड पार्ट का एरिया दिख रहा है और आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्व्ड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, CA से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया से। और आपको पता है कि अगर टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको पूरा एरिया चाहिए होता है, यानी कि कर्व्ड तो चाहिए, साथ ही ऊपर और नीचे का भी एरिया। तो ऊपर और नीचे क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो 2πr²। देखिए यही इसका फार्मूला है। आपको पूरा फार्मूला खोल के दिखाया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसी को कॉमन लेके यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि आपका कैलकुलेशन ईजियर हो सके, ठीक है। बुक में भी आपको इसी टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, बट एक्चुअली यही होता है। आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि आपको CA से निकालना होता है, साथ ही ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया आप जोड़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा यहाँ पे।
और इसमें आप 2πr कॉमन लेके ये फॉर्मूला लिखा जाता है, उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजियर हो जाता है। फिर 5वां नंबर आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब कि सिलेंडर का कितना कैपेसिटी है, या सिलेंडर कितना वाटर होल्ड कर सकता है, या कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा वो होल्ड कर सकता है, तो वो इस वॉल्यूम से आपको पता चलता है कि उसके अंदर आप कितना वॉल्यूम में मतलब कितना मैटर आप रख सकते हैं। अगर वाटर की बात करें तो कितना लीटर आप रख सकते हैं, कितना मिलीलीटर रख सकते हैं, वो आपको वॉल्यूम से पता चलता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे भी डायमीटर और रेडियस का बात हो रहा है, तो ये दोनों फार्मूला इसमें भी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो होते हैं या बॉटम पार्ट दोनों सर्कल होते हैं, और सर्कल में रेडियस और डायमीटर तो आएगा ही, तो इसलिए आपको ये फार्मूला भी इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर D = 2R और R = D/2 होता है। साथ ही वॉल्यूम का मैंने आपको बताया नहीं, यूनिट क्यूब मतलब यूनिट का क्यूब। जिस भी यूनिट में आपको लिखाना है R, रेडियस और हाइट जो है ना, आपको दोनों को सेम यूनिट में लाना होगा। अगर आपका रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है और हाइट अगर मीटर में गिवन है, तो आप दोनों को पहले किसी एक यूनिट में चेंज करिए, तभी इस तीनों में से कोई फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्योंकि तीनों में आप देख सकते हैं R और H दोनों का यूज़ हो रहा है, इसके लिए दोनों का यूनिट जो है सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों का यूनिट सेम करेंगे, जब दोनों का आप सेंटीमीटर में कर देंगे या दोनों को मीटर में कर देंगे, तभी फार्मूला का यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपका नोट में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे नोट में 3rd 4th एंड 5th में R और H का जो यूनिट है, R एंड H यानी कि रेडियस और हाइट की बात हो रही है, यूनिट्स मस्ट बी सेम होना ही चाहिए, नहीं तो आप फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूनिट सेम होगा तभी आप यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। फार्मूला आप अपने कॉपी में नोट करिए, इसको याद करिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।